नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल एसके नर्सिंग एजुकेशन। आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मिडवाइफरी से लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्भपात की कॉम्प्लिकेशन के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाली महिलाओं में सबसे कॉमन प्रकार का अबॉर्शन पाया जाता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। एक महिला जिसने कभी भी जीवित बच्चे को जन्म देने की अवस्था तक प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं किया है उसे क्या कहते हैं? नल्लीपारा। जिसमें एक महिला प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन उसने कभी भी एक जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उसे नल्लीपारा कहा जाता है। ए बर्फटियो प्लेसेंटा का वह प्रकार जिसमें प्लेसेंटा के अलग होने के बाद रक्त सर्वाइकल कैनाल से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, कहते हैं रिवील्ड टाइप। रिवील्ड टाइप। एंटीनेटल पीरियड के दौरान कौन से रूटीन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं? रक्त की जांच जैसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्त समूह आदि, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, उपयुक्त सभी। एंटीनेटल पीरियड के दौरान रूटीन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, उपयुक्त सभी। एबनॉर्मल सीमन एनालिसिस का पता लगने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसीजर उपयुक्त मैनेजमेंट होगा? रिपीट सीमन एनालिसिस। रिपीट सीमन एनालिसिस। ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या कारण है? कंट्रैक्टेड पेल्विस, प्रीमेच्योरिटी, हाइड्रोसिप्लिस। ये सारे ही कारण हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चा गर्भाशय में यानी यूट्रस में सिर की बजाय पैरों से नीचे होता है, यानी कि जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है तो सिर की बजाय उसके पैर पहले आते हैं, उसे उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। यदि किसी गर्भवती महिला को 2 बच्चे पहले से ही हो तथा गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं हो तब ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री होगी G3P2A0। भारत में मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन। भारत में मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन। एक महिला को 2 माह की अवधि से एमिनोरिया है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, फेशियल पैलर है, फेंटिंग एंड शॉक आदि सिम्टम्स हैं। महिला का डायग्नोसिस होगा रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक युवा महिला जिसे 6 सप्ताह से एमिनोरिया है तथा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। शी प्रेजेंट विद मास एब्डोमेन एंड यूजुअली शो एम्प्टी यूट्रस। महिला का डायग्नोसिस क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। महिला का डायग्नोसिस क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बिकॉज अल्ट्रासोनोग्राफी में यूट्रस खाली नज़र आ रहा है। अल्ट्रासोनोग्राफी यूसीजी में स्नोस्टोम अपीयरेंस का दिखाई देना किस कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल मोलर प्रेगनेंसी। हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल मोलर प्रेगनेंसी। अल्ट्रासोनोग्राफी में स्नोस्टोम अपीयरेंस का दिखाई देना किस कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। एक प्रेग्नेंट महिला को सेकेंड ट्राइमेस्टर में मूत्रमार्ग इन्फेक्शन यूटीआई हो गया है। इसके ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एम्पिसिलिन। यूटीआई की ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एम्पिसिलिन। प्रीमेच्योर लेबर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग दी जाती है? मैग्नीशियम सल्फेट। प्रीमेच्योर लेबर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग दी जाती है? मैग्नीशियम सल्फेट। एक प्रेग्नेंट वूमेन में रेट्रोवर्टेड यूट्रस के साथ रिटेंशन ऑफ यूरिन सामान्यता पाया जाता है 12 से 16 सप्ताह में। कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया के एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए सुटेबल केस नहीं है? गर्भावस्था की अवधि 37 सप्ताह से अधिक हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से किस सप्ताह पर विश्वसनीय रूप से फीटल हार्ट रेट ली जा सकती है? 10 सप्ताह पर। वह स्थिति जिसमें फीटस का प्रेजेंटेशन 36 सप्ताह बाद भी लगातार परिवर्तित होता रहता है तब इसे जाना जाता है अनस्टेबल लाई। 37 सप्ताह की गर्भवती महिला को योनि से रक्तस्राव ब्लीडिंग पर वजाइना हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि महिला को सीवियर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है। इसका ट्रीटमेंट है इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन। इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन। HCG के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये साइटोट्रोफोब्लास्ट से सीक्रेट होता है। गर्भावस्था में मिर्गी के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है फेनोबार्बिटोन। गर्भावस्था में मिर्गी के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है
फिनोबार्बिटोन। एक्लेम्पसिया के दौरान प्रतिदिन फ्लूइड इनटेक होना चाहिए 24 घंटे यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml। एक्लेम्पसिया के दौरान प्रतिदिन फ्लूइड इनटेक होना चाहिए 24 घंटे यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml। प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन। प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज क्वेश्चंस कुछ हटके थे।